Hello everyone, this is Sarika Singh. This is my next video and it is about the basic part of grammar. ठीक है, this is a second part of a basic grammar. जिसमें हम बात कर रहे हैं language की. English language. English language is started from alphabets, words and then sentences. English language की बात हम यहाँ कर रहे हैं. English language किससे start होती है? फर्स्टली आप अल्फाबेट सीखते हो, उसके बाद आप वर्ड्स बनाना सीखते हो और उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हो. कोई भी लैंग्वेज है वो इसी वे में सीखी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर्स एंड सिलेबल्स की. लेटर्स एंड सिलेबल्स क्या होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश. दे कैन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं और इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाइड यानी 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है आपका वॉवेल्स एंड सेकंड है आपका कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स क्या होते हैं? द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स. वॉवेल्स क्या होते हैं? जिन लेटर्स को हम बिना किसी और लेटर की हेल्प के प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं वो होते हैं हमारे वॉवेल्स. दे आर 5 AEIOU. 5 होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट्स की. द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. दे कांट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल्स. जो आपके वॉवेल के 5 लेटर्स हैं इनको छोड़कर बाकी के जो 21 लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और कॉन्सोनेंट्स को हम वॉवेल्स के बिना या वॉवेल्स की हेल्प के बिना हम प्रोनाउंस्ड या बोल नहीं सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड्स की. वर्ड्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स. अल्फाबेट्स का और लेटर्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसे हम ऐसे अरेंज करते हैं जिसका कोई मीनिंग निकल सकता हो उसे हम वर्ड कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबल्स की. द पार्ट ऑफ अ वर्ड प्रोनाउंस्ड इन द इंस्टेंस इज कॉल्ड अ सिलेबल. अ वर्ड कैन हैव 1 और मोर सिलेबल. सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स होते हैं जब हम बचपन में शब्द बनाना सीखते हैं तो हम सीखते हैं पहले आपके 2 लेटर्स के वर्ड होते हैं, फिर 3 के आते हैं, देन 4 के एंड देन एक्सपेंड हो जाते हैं वो. तो सिलेबल्स क्या होते हैं? जब हम वर्ड्स को बनाना सीखते हैं जो आपके 2 लेटर या 3 लेटर के वर्ड्स होते हैं वो इजीली आप प्रोनाउंस कर सकते हो. लेकिन जब कभी बड़े वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं तब आप क्या करते हो? तब पेरेंट्स क्या करते थे? उन्हें तोड़ तोड़ के सिखाते थे. 2 में तोड़ दिया, अगर ज्यादा बड़ा वर्ड है तो 3 में तोड़ दिया, या उससे ज्यादा में भी तोड़ तोड़ के सिखाते हैं. जैसे यहाँ पर है वर्ड्स ऑफ 1 सिलेबल, जिसमें 1 सिलेबल है, सिर्फ एक ही सिलेबल है, एक ही बार में बोला जाएगा, एक ही इंस्टेंस है उसमें. वो क्या है? यू, मी, गो, रन एटसेट्रा. नेक्स्ट है आपका वर्ड्स ऑफ 2 सिलेबल्स, जिसमें 2 सिलेबल्स हैं यानी एक शब्द को 2 भागों में तोड़ के उसे प्रोनाउंस किया जाएगा. जैसे कि फादर, वाटर, मोंकी एटसेट्रा. नेक्स्ट है आपका वर्ड्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, डेमोक्रेसी एटसेट्रा. यहाँ पर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंसेस की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रामर और आवर डेली लाइफ. ठीक है, डेली लाइफ में भी हम अपने बोलने के उसमें सेंटेंसेस यूज करते हैं. सेंटेंसेस होते क्या हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा ग्रुप जिसको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हैं जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो. वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसको हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं और उसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल शीला इज स्लीपिंग. शीला क्या कर रही है? सो रही है. इसका रूल होता है when a sentence is written it begins with a capital letter and ends with a full stop. जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम, जब सेंटेंस को हम लिखते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? फुल स्टॉप पे. अब बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की.
सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज आपका सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है आपका? सब्जेक्ट है आपका द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो पार्ट जिसके बारे में बात कर रहे हो आप, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं. यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आरव इज प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? आरव के बारे में, कि वो क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ये और भी सिंपल है. उस पार्ट के बारे में जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, आरव इज प्लेइंग क्रिकेट. आरव क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा है. तो वो क्या है? आपका प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज. ये एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है और ये क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं. फ्रेज, a combination of words that makes sense but not complete sense is called phrase. Phrase क्या होते हैं? वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कुछ सेंस तो बनाए लेकिन उसका कंप्लीट सेंस ना बनाए, वो क्या होते हैं? आपके फ्रेजेस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑफ ग्रेट करेज, एट द डोर, द सन राइजेस, एटसेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज की. क्लॉज क्या होते हैं? A group of words which forms parts of sentences and contains a subject and a predicate is called a clause. Group of words यानी words का वो group या वो combination जो क्या बनाता है? सेंटेंस में subject भी हो और उसका predicate भी हो, वो क्या होते हैं? clauses होते हैं. For example, he said that he was not well. यहाँ पर that he was not well क्या है? आपका क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, और वॉज नॉट वेल क्या है? आपका प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है और आपका प्रेडिकेट भी आ रहा है, तो ये क्या है? आपका क्लॉज हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे. यहाँ पर क्या है? हु केम हियर यस्टरडे, ये क्या है? आपका क्लॉज है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की. ये दो टाइप पर बेस्ड होते हैं. फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन फंक्शन एंड सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन फंक्शन में 5 टाइप के होते हैं. मेनली आपको 4 टाइप के ही मिलेंगे, बट यहाँ आपके 5 टाइप के मैं बता देती हूँ. फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इंपेरेटिव, फोर्थ इज ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है? आपके 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. आपके ये 5 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन वाले, उसमें क्या है? आपके 2 टाइप के सेंटेंसेस हर एक पार्ट में मिलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. हम असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या डिक्लेरेशन भी कहते हैं. ठीक है. ये देखिए 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव, यानी कि वही आपका असर्टिव सेंटेंस. ये क्या होते हैं? A declarative sentence tells about something. Declarative sentence क्या होते हैं? ये किसी के बारे में बताते हैं. ठीक है. और it ends with a full stop. और ये किसके उसमें end होते हैं? full stop से end होते हैं. For example, I have a blue dress. My sister is in 1st grade. I am watching a movie. Okay. Next है आपका interrogative. An interrogative sentence asks something. Interrogative sentences क्या होते हैं? जिसमें आप से कुछ पूछा जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई क्वेरी की जाए, वो क्या होते हैं? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. एंड इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. ये सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? इसमें क्वेश्चन मार्क आता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आर वी ईटिंग, हाउ डू यू प्ले दिस गेम, वेयर हैव यू बीन. ओके. नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस tells someone to do something.
इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए बोला जाता है या कुछ ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ बोला जाता है, या तो वो ऑर्डर के फॉर्म में हो या आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन योर रूम, डू योर होमवर्क प्लीज, पिक अप दोज क्लोथ्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो किया जाता है, या आप कह सकते हैं किसी भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चाहे वो जॉय हो, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो, चाहे वो आपका सैडनेस हो, ठीक है, ये सभी फीलिंग्स किस में आती हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एंड इट एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन साइन, और ये सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन आता है। आप इस एक्सक्लेमेशन साइन को और इस क्वेश्चन मार्क के साइन को देखकर ही पहचान सकते हो कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉग हैज फ्लेज, माय हेयर इज ऑन फायर, द कार हैज अ फ्लैट टायर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, विश, डिजायर, प्रेयर आर एक्सप्रेस्ड बाय अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी के लिए कोई विश मांगी जाती है या अपनी इच्छा को आप व्यक्त करते हो या कोई भी आप प्रेयर कर रहे हो किसी के लिए, वो क्या होते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें आप मे लगाते हो और उसके साथ में असर्टिव सेंटेंस आता है। जरूरी नहीं है आपके सारे सेंटेंसेस में मे ही आएगा, ठीक है, वो अपना अपना अलग सेंटेंस का फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, विश यू ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लिव द किंग। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं सेंटेंस के, जो क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 टाइप के सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसमें क्या हो, आपका एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और क्या कर रहा हो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसका पूरा थॉट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, यानी कि पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकल रहा होगा, वो क्या होते हैं, आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेंट टू द पार्क, वी लाइक पिज्जा। इसकी टिप है, सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस को हम और किस नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। contains 2 or more independent clauses. कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। क्लॉजेस आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये किससे जुड़ी होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, ये सब क्या होती हैं, आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हुआ, आपके 2 सेंटेंसेस हैं जो आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी एंड, बट, इन सब से जुड़े होंगे, और वो दोनों अपना एक अलग अलग सेंस रख रहे होंगे, दोनों अपने अपने अलग अलग मीनिंग रख रहे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पर आधारित नहीं होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेंट टू द पार्क बट दे डिडंट गो टू द जू। बॉयज पार्क गए लेकिन वो जू नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वी लाइक पिज्जा एंड वी लाइक स्पेगेटी। हमें पिज्जा भी पसंद है और स्पेगेटी भी पसंद है। नेक्स्ट इसका टिप है, लुक फॉर दीज कंजंक्शंस, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। ये सभी क्या होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। बाकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको कंजंक्शन की वीडियो में एक्सप्लेन होकर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और डिपेंडेंट क्लॉज किससे स्टार्ट होती है आपकी, या किससे जुड़ी होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द बॉयज नो वेंट टू द पार्क दे डिडंट गो टू द जू। क्योंकि बॉयज कहाँ चले गए, पार्क चले गए, इसलिए वो जू नहीं गए।
द बॉयज डिडंट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। दोनों सेंटेंस को उसने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस से जोड़कर दिखा दिया है। ठीक है, इसकी टिप है लुक फॉर दी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो दैट, इवन दो, वेरेवर। ये सभी क्या है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसमें मेरी वॉइस क्लियर होगी। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी आपकी तरह बेसिक से बेसिक ग्रामर वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू।